घर जला है क्या तुम्हारा कभी? घर जला है क्या तुम्हारा कभी? माँ अक्सर मुझसे ये कहा करती थी कि हवा महल तो मैं यूं खड़े कर लिया करती हूँ। खुली आंखों से ख्वाब देखने का शौक बचपन से रहा हो मुझे मानो। पर उसने सिर्फ कुछ लफ्ज़ों से मेरे इस घर को जला दिया था आज। घर जिसे खड़ा करने में मैंने भले ही सालों बिता दिए थे, उसे बस कुछ क्षण लगे थे इसे राख में तब्दील करने में। मैंने अपनी वक्त की ईंटों से इसकी नींव सजाई थी। खुद के आक्रोश को हमेशा चोर सा समझा था, तभी तो दीवारें इतनी ऊंची खड़ी की थी तुम्हें इनसे बचाने के लिए। कई बार चौकीदार भी बुलाए थे जिन्होंने मुखौटे लगाए थे दोस्तों के इस झड़प को सुलझाने में। जखीरा अंदोजी कर चीज़ें भी सजाई थी, ऐसी जिनकी साधारण आंखों में भले ही कोई कीमत ना हो। पर मेरा तो घर सज रहा था ना इनसे। मैं बस ये कह ही रही थी कि मेरी किताब से एक फूल गिरा। फूल जो गुलाब का नहीं था, क्योंकि गुलाब तो नहीं पसंद थे ना तुम्हें ना मुझे। ये बस कहने की देर थी कि हमारी पहली मुलाकात ठीक किसी फिल्मी सीन की तरह मेरी आंखों के सामने आई। तुम ये सूखी पत्तियां क्यों बटोरा करती हो? लड़कियों को तो फूल पसंद होते हैं ना, तुमने अकड़ के पूछा था। मैं क्या करूं, मुझे जो फूलों को खिलाता है उन पर फूलों से ज़्यादा प्यार आता है, मैंने मुस्कुरा कर कह दिया था। कुछ पन्ने पलटे तो दिखी रसीदें उन अनगिनत मुलाकातों की, जहां हम एक दूसरे में इतने गुम थे कि बस एक दूसरे को एकटक देखते रहे, या एक दूसरे से इतने नाराज, गुस्से में इतने धुत कि एक दूसरे को एक निगाह न समाए। ये रसीदें भी अब मुझे इस रिश्ते सी लग रही थी, रद्दी सी। ये कहते ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि कैसे जला होगा ये घर। तो लगा अपनी ही लापरवाही से कुछ छोड़ दिया होगा मैंने गैस पर रखकर। आग पहले शायद उन पर्दों पर लगी होगी जिसके रंगों पर हम आज भी पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए थे। फिर आग ने सफ़र तय किया होगा एक कमरे से दूसरे कमरे तक का, और जला होगा वो सोफ़ा जहाँ सुबह का अखबार शाम की चाय से मिलने आया करता था। और फिर जला होगा वो झूला जहाँ मैं अपना सर तुम्हारी गोद में रख अपनी सारी उलझनें तुम्हें यूँ बताया करती जैसे तुम्हारे बस मेरे बाल में हाथ फेरने से वो सुलझ जाएंगे। फिर आखिर में जला होगा वो रेडियो जहाँ देर रात बजा करते थे लता किशोर के गाने, जहाँ हम गले में हाथ डाल बस नाचा करते या कभी कभी यूं ही एक दूसरे को निहारते। मुझे शक होता है अब कि कहीं इस सब के बीच मेरी यादें चीख तो नहीं रही थी ना, कहीं उस आग की गर्माहट में मैं उनकी चीख सुन नहीं पाई हूँ। ये कहते ही मुझे दिख रहा था कि मेरा घर झुलस रहा था अभी, मेरा घर राख में तब्दील हो रहा था अभी तुम्हारे ही साथ। पर कहा ना कि माँ कहा करती थी कि हवा महल तो मैं यूं खड़े कर लिया करती हूँ। फिर भी न जाने क्यों आज इतने सालों के बीत जाने पर भी लगता है कि घर बस वही था जो जल गया था उस दिन। ये सारे सिर्फ मकान है किराए के, ठीक मेरी इस शरीर की तरह।